तो महाराज अब समय बीत रहा है, मैं ये कह रहा था, चलिए फिर कभी माहौल होगा फिर मैं कहूंगा, अभी मैं सीधा, समय बीत रहा है कातक सुद पांचम के दिन और स्वयं साक्षात भगवान नारायण कपिल भगवान के रूप में प्रकट हो गए। कपिल देव जी महाराज की, बोले कपिल देव जी भगवान की। पुष्प वर्षा हो रही, धुंधिया बज रहे, नगाड़े बज रहे, जय घोष हो रहा है, आनंद मंगल हो रहा है। और कपिल देव धीरे धीरे थोड़े बड़े हो गए और जैसे ही बड़े हो गए तो एक दिन कर्दम ऋषि ने आकर के अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र मैं सन्यास लेकर के जंगल में जा रहा हूं, जिस दिन तुम्हारी माता को ज्ञान की जरूरत पड़ेगी उस दिन ज्ञान दे देना, मैं तो जा रहा हूं जंगल। और चले गए जंगल में। एक दिन माता देवहूति ने अपने पुत्र को उच्च आसन में बिठा करके हाथ जोड़ करके प्रणाम करके और प्रश्न कर रही है, हे पुत्र निर्विन्ना नितराम भूमन असत इंद्रिया तृष्णा। जो प्रश्न यहां उन्होंने किया ना, वही प्रश्न हम सबके मन में है। निर्विन्ना नितराम भूमन असत इंद्रिया तृष्णात्, यानी कि ये इंद्रियां है ना सब अपने अपने तरफ खींच रहा है। कथा में बैठे बातें करने में व्यस्त, ये इंद्रियां खींच रही है, हमें कथा से मतलब नहीं है। कथा में बैठे कई बार मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल में ऐसे कि सिर उठ ही नहीं रहा है कथा में, ये इंद्रियां खींच रहे हैं। कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, हाय हेलो कैसे हैं आप, कैसे हैं, कब आए, ये साड़ी कहां से खरीद के लेके आए मुझे भी बताना। वार इन्हीं चीजों में ये सब इंद्रियां, ये देखिए पाप कर्म इतना होता है ना, भगवान का नाम सुनने नहीं देता परमात्मा। हाँ, मैं आप लोग इतने गुस्से से मत देखिए, बड़ी बड़ी आंखों से, मैं आपको थोड़ी बोल रहा हूँ। हरियाणा वाले तो आंखों में बिठा के हरिद्वार और सिक्किम ले जाए ऐसा लगता है। राधे राधे, यहाँ वाले तो बहुत अच्छे। यहाँ माँ ने कहा कि पुत्र इंद्रियों को बस में कैसे करें, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, और बंधन किसे कहते हैं, मुक्ति किसे कहते हैं, आत्मा की मुक्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए। आप तो नमामि सद्धर्म विदा वरिष्ठम, आप भागवत धर्म को जानने वाले सर्वश्रेष्ठ हैं, इसीलिए माँ कह रही है मैं आपको प्रणाम कर रही हूं। हे नारायण मुझे रास्ता दिखाइए। तो सबसे पहले पुत्र ने क्या कहा, कहते कि माँ योग आध्यात्मिक पुंसा मतो निश्रेषायमि। आध्यात्म योग मनुष्य के कल्याण का मुख्य साधन है। कई प्रकार के योग होते हैं, देखिए राजयोग और कई प्रकार के योग, और उन योग में सबसे बड़ा योग होता है संन्यास योग। क्योंकि ज्ञान होते हैं ना, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, संन्यास योग, लेकिन सबसे बड़ा योग होता है आध्यात्म योग। इसलिए माँ ज्ञानम लब्ध्वाम पराम शांति, ज्ञान लीजिए शांति मिल जाएगी। क्योंकि ज्ञाने न ही ना पशु भी समाना, अगर ज्ञान नहीं होगा तो पशु के समान हो जाएंगे। इसलिए माँ अपने इंद्रियों को बस में करिए। जहां वो देखिए सोफा में बैठ के बातें कर रहे हैं, देखिए देखिए देखिए, नाम भी बता दो, नाम बता दो, कैमरा वाले उनको कैमरा करिए, ये हमारे भिवानी वाले करिए। हाँ, अब आप ही को देखते रहूंगा मैं, जरा सा बोलेंगे तो उधर कैमरा तैयार रखिएगा। हाँ, एक बार के लिए मां इसलिए इंद्रियों को बस में रखिए। जहां परमात्मा के लीला रस और जहां परमात्मा के चरित्र का गुणगान हो रहा हो, मन परमात्मा के चरित्र में लगाइए, उनके गुणगान में लगाइए। मां मन को इधर उधर भागने मत दीजिए, क्योंकि ये मन ही है। मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत, मन ही देवे सत साहेबी, मन ही करी भजन। इसलिए माँ मन को बस में रखिए। मन बकरी जैसा है, पेट चाहे कितने भी भर जाए, घास रख दीजिए फिर से खाने के लिए चली जाए। इसलिए मन को बांध करके रखिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम संयम के 2 कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो। आप सभी बोलेंगे कृष्ण गोविंद
गोपाल। कितने लोगों का मुख नहीं खुल रहा है ना। अभी वहां प्रसाद तैयार है इसलिए मुख खोल के बोलिए, नहीं तो एक दिन आएगा पूरा हिसार वाले इकट्ठे होके बोलेंगे रो रो करके मुख खोलो, खुलेगा नहीं। अभी तो खोलने का समय है, खोल लीजिएगा। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो कृष्ण याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हाँ जी, चंडीगढ़ वाले रूठ गए हैं क्या? हाँ, मुंह फुला के क्यों बैठी है? हाँ, कृष्ण गोविंद चलो। इसलिए माँ कभी न कभी तो उनको याद आएगी ना। देखिए ना, कहा था ना, एक मंद बुद्धि वाले हमारे घर में आकर के ये कहें मुझे घड़ी चाहिए। सुबह 8 बजे आकर के घड़ी मांगा और हमने सोचा कहीं कांच वांच तोड़ देगा, शीशा वोसा कहीं सिर पे लग जाएगा, किसी को चोट लगेगी, इसीलिए चौकीदार को बोल के भगा दिया। और दूसरे दिन बरोबर आ गया 8 बजे, फिर से 8 बजे आया। दूसरे दिन घड़ी घड़ी फिर भगाया। तीसरे दिन आया घड़ी घड़ी 8 बजे आया। चौथे दिन आया 8 बजे आया। 5वें दिन आया 8 बजे आया और मांग रहा है घड़ी और आ रहा है बराबर 8 बजे। तो 6ठे या 7वें दिन में थोड़ा सा मन में ऐसा लगता है कि नहीं लगता कि ये तो रोज 8 बजे आकर के 100 रुपया का घड़ी, 500 रुपया का, 1000 का घड़ी मांग रहा है। चलो क्यों ना भले बुद्धि कैसे भी हो एक घड़ी खरीद करके दिया जाए, ऐसे मन में आता है कि नहीं आता? बोलिए ना जी, हिसारे वाले को नहीं आता क्या? तभी तो सिर नहीं हिला रहे हैं। आता है कि नहीं आता? तो हम घड़ी खरीद देते कि नहीं देते? जो घड़ी पाएगा फिर वो अपने जगह में जाएगा। ऐसे ही परमात्मा के सन्मुख जाकर के परमात्मा से परमात्मा को कहेंगे कि परमात्मा बस कृपा करिए, दया करिए, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। बार बार सुबह भी बोलिए, शाम को भी बोलिए, दोपहर को भी बोलिए, तो दर्शन देंगे कि नहीं देंगे? बोलिए ना जी। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो कृष्ण कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चले थोड़ी देर के लिए गुनगुनाते हुए। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं। प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। मुरली वाले को दिल से रिझाते चलो कृष्ण। हाँ, दोनों हाथ उठा करके ऐसे नहीं, एक बार एक काम करते हैं, दोनों हाथ उठा करके झूमते हुए कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, भाव से कृष्ण को याद करते हुए। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आए, सभी बोलेंगे, कोई खाली नहीं। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। कहाँ गए हाथ? कभी ना। ऐसा विश्वास
मन में जगाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम संयम के घोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल। सभी बोलेंगे कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल, सब दुख तेरे दूर हटेंगे, अंतर के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। राधे राधे। इसलिए कपिल भगवान कहते हैं कि मां यदा संहरते चायम कुरुमंगा नीव सर्वसा, जैसे कछुआ अपने अंग को किसी के स्पर्श का अनुभव होते ही अपने आप को समेट लेता है, इसी प्रकार से माया मोह से अपने आप को समेट लीजिए। क्यों पता है मां? मदवयात वाती वातोयम सूर्यस्तपति मदवयात, मेरे डर से ही आसमान में सूर्य और चांद है, सूरज और चांद है। और ये इंद्र भगवान वर्षा कर रहे हैं ना, ये सब मेरे कारण हो रहा है, क्योंकि मैं नारायण हूं। कपिल भगवान कह रहे हैं सब में परमात्मा है, इसीलिए मां बस परमात्मा को सबसे उत्तम अनासक्त होकर के निष्काम भाव से भक्ति करिए। भक्ति में कोई कुछ मत मांगिए, मांगना भिखारियों का काम है, हम तो परमात्मा के बंदे हैं, चाहने वाले हैं, हम भिखारी नहीं है। मांगेंगे तो घाटे में रह जाएंगे, नहीं मांगेंगे तो फायदे में रहेंगे। मांगेंगे तो हम अपने बुद्धि के हिसाब से दुनिया मांग लें, फिर भी दुनिया छोड़नी पड़ेगी। नहीं मांगेंगे परमात्मा देंगे अपने बुद्धि के हिसाब से। महाराज दुनिया नहीं, दुनिया बनाने वाले ही मिल जाएंगे। राधे राधे। इसलिए धर्म करने वाले सर्वश्रेष्ठ होते।